एक्सरसाइज 2.2। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ हम लोग पहले टर्म को समझते हैं और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसमें जो ये a b c, इसमें तीन आपको अल्फ़ाबेट दिख रहा है और ये दो x² और x जो है वेरिएबल है और ये तीनों कांस्टेंट होता है। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं कि ए का नेमिंग क्या होता है। तो वेरिएबल की जो सामने की वैल्यू होती है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है? तो x² का कोफिशिएंट है, तो इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। ये जो b वाली वैल्यू है ये x का कोफिशिएंट है, तो इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। और ये जो लास्ट वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसको लिखते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको। सपोज़ अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं x² प्लस 4x प्लस 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको 1 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो ऐसे ही कंपेयर होगा c। तो यहाँ पे जो a का वैल्यू है ये यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि a का जो वैल्यू होगा 1 होगा। और b का वैल्यू अगर इससे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे b का वैल्यू 4 होगा, तो b का वैल्यू 4। और कांस्टेंट टर्म की बात किया जाए तो यहाँ पे लास्ट वाला जो टर्म बचा है इसका वैल्यू है 3, मीन्स c का जो वैल्यू होगा 3 होगा, c का वैल्यू 3 होगा। तो यहाँ पे x², तो यहाँ भी x², तो यहाँ यहाँ 1 है और यहाँ a है, मीन्स a की ये वैल्यू है तो a का वैल्यू 1। यहाँ पे x, तो यहाँ b के जगह पे 4 है तो b का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट टर्म कांस्टेंट बचा हुआ है तो यहाँ पे c और ये वैल्यू 3, मीन्स ये वैल्यू जो 3 है ये c का वैल्यू होगा। तो इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऊपर ही पावर 2 होता है, मैक्सिमम पावर इसका 2 होता है। तो जितने पावर मैक्सिमम होता है उतना ही उसमें वेरिएबल की वैल्यू होती है। मीन्स यहाँ पे पावर 2 है तो x की 2 वैल्यू आएगी। तो अगर हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करेंगे और जो 2 वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पे इसको सॉल्व करके देखें x² प्लस 4x प्लस 3, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लास्ट वैल्यू और ये कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स a और c को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये 4, 3 और 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको अगर हम लोग ऐसे ब्रेक करना होता है फैक्टर्स को कि b के इक्वल आ जाए, ऐसे इसको फैक्टर्स को ब्रेक करना होता है कि b के इक्वल आ जाए। तो अगर हम लोग इसको 1 प्लस 3 लिखें तो ये आएगा आपको प्लस 4 के इक्वल आ जाएगा। तो मीन्स हम लोग इस फैक्टर्स को 1 प्लस 3 के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ये x² ये प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं ये 4, यहाँ पे x प्लस 3x प्लस 3। तो इसी को हमने लिखा, ये 1 को x लिखा और ये 3 को 3x लिखा। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 4x के इक्वल आ जाएगा। तो बस इसी 4x को इस फॉर्मेट में हमने ब्रेक किया है और यहाँ पे लास्ट में 3 है तो यहाँ भी लास्ट में 3 है। अब इसको यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे x तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ से 2x से एक x बाहर निकल जाएगा तो सिंगल x बचेगा, यहाँ से x निकलेगा तो 1 बचेगा, प्लस
यहाँ से दोनों से 3 को कॉमन निकाला जाए तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 1। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में x प्लस 1 कॉमन है, तो इसको कॉमन आप निकालेंगे तो यहाँ से x प्लस 1 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ इस टर्म में से x प्लस 1 निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 3। तो ये आपको दो फैक्टर्स के फॉर्म में ये वैल्यू मिल गया। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, इसको इक्वेट करेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1। ये जो पहली वैल्यू x की आ रही है इसी को बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा, तो मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू आ गया -1। इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया -1, तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा। मीन्स x की पहली वैल्यू को बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू को बोलते हैं बीटा। ये x प्लस 3 इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा -3। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो बीटा का वैल्यू है ये -3 होगा। मीन्स सेकेंड वैल्यू ऑफ x को बोलते हैं बीटा। इसी को अल्फ़ा और बीटा को बोलते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फ़ा और बीटा को दूसरे नाम से बोलते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसका रिलेशन होता है अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन होता है, ये जो कोफिशिएंट था, ये कोफिशिएंट था, इससे रिलेशन होता है अल्फ़ा और बीटा का। तो इसका रिलेशन हम लोग देखेंगे कैसे इसका रिलेशन होता है। तो पहले अल्फ़ा और बीटा का जो सम होता है, अल्फ़ा और बीटा, ये होता है -b/a। तो जो b होता है ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, तो इसको लिख देते हैं, लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और a जो है ये कोफिशिएंट ऑफ, ये x का कोफिशिएंट होता है b और a कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, तो इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और ये x का कोफिशिएंट होता है, फिर इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था हम लोग का पहला रिलेशन, इसको याद रखना है। और दूसरा जो रिलेशन होता है इसको सम ऑफ जीरोज़ भी बोलते हैं, दोनों जीरोज़ का सम है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करेंगे, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये आता है c/a। तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये दूसरा हम लोग का मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का वैल्यू c/a। तो ये रिलेशन को हमें याद रखना है और इसी से हम लोग को सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये तो हमने रिलेशंस को फाइंड आउट कर लिया। अगर रिलेशन को, तो ये दो रिलेशन आपको याद रखना है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलेंगे और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ मीन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉलोइंग। ये जो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसका हमें जीरोज़ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो अल्फ़ा बीटा का जो रिलेशन है कोफिशिएंट से, उसको वेरीफाई भी करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका पार्ट फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर -2x -8, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका होता है कि पहले a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a का वैल्यू होगा और ये c का वैल्यू होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 8, यहाँ पर भी प्लस माइनस नहीं लिया जाता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको फैक्टर में ऐसे तोड़ना है कि b के इक्वल आए, b के इक्वल आए। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 4 और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 × 4। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -4
प्लस 2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आपको -2 मिल जाएगा। तो इस फॉर्मेट में इसको ब्रेक करना है b की वैल्यू को। तो अब इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। ये x² माइनस यहाँ पे 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ से आप इसको देखेंगे -4x और प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा -2x। मीन्स इसी को ब्रेक किया गया है इन दोनों के फैक्टर्स के फॉर्म में। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ से x निकल जाएगा तब सिर्फ बचेगा -4 और यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -4। अब यहाँ पे दोनों में आप देख रहे हैं x-4 कॉमन है तो इसको लिखेंगे x-4। तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ से ये निकल गया तो x और यहाँ पे बचेगा 2, तो x प्लस 2 यहाँ पे मिलेगा। अब x की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है तो दोनों को 0 से इक्वेट कर देना है। x-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4, ये वैल्यू हो जाएगा पहला वैल्यू है तो ये अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा। तो हमने फाइंड कर लिया अल्फ़ा का वैल्यू दैट इज़ 4। अब दूसरा हम लोग x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर देंगे तो x का वैल्यू मिलेगा -2। मीन्स ये बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2। तो हमने अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसको वेरीफाई भी करना है क्योंकि बोला था वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो अल्फ़ा बीटा जीरोज़ हैं, इसके कोफिशिएंट से रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। यही रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। तो अल्फ़ा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू 2, तो ये प्लस बीटा का वैल्यू -2 इज इक्वल टू -b/a। तो देखना है कि ये जो वैल्यू अल्फ़ा और बीटा का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये -b/a के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 2 इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ से अगर a की वैल्यू हम लोग फाइंड करें, अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो -b का वैल्यू है -b इज इक्वल टू 2, यहाँ पे है -b इज इक्वल टू 2। तो अगर इसको लेफ़्ट में लेकर आएंगे, अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं b से, ऊपर की वैल्यू ऊपर वाली की होगी तो -b इज इक्वल टू 2। तो b को अगर लेफ़्ट में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। तो b का वैल्यू 2 और a का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 1, a का वैल्यू 1। अब हम लोग को देखना है कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -2 है या नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -2 जो अभी हमने फाइंड किया। तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 और b का वैल्यू -2। तो हमने पहला रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया। अब दूसरे रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट वाला अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a। तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 आप रखेंगे और बीटा का वैल्यू -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, ये c/a। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये -8 इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो c का वैल्यू होगा -8 और a का वैल्यू होगा 1। तो आपको यहाँ पे देखना है कि c का वैल्यू -8 क्वेश्चन में है या नहीं। तो यहाँ पे देखना है आप c का वैल्यू -8। तो हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि c का वैल्यू -8। तो ये था वेरिफिकेशन। अब इसके बाद हम लोग पार्ट 2 को इसके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 इसका पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। अब ये है पार्ट 2। ये 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। पहले अगर a की वैल्यू यहाँ पे देखी जाए तो ये a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू +1। तो यहाँ पे पहले a और c को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पहले a और c, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1।
तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो 2 इंटू 2, 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे लिख देंगे -2 इज इक्वल टू हो जाएगा -4। तो इस फॉर्मेट में रखेंगे तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। b की वैल्यू -4s² माइनस, इसको हम लोग को ब्रेक करना है इस फैक्टर्स के फॉर्म में, तो -2s प्लस 1 इसको लिख सकते हैं। -2s को ऐड करेंगे तो 4s हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, दोनों में देख रहे हैं आप 2 कॉमन है और दोनों में एक s कॉमन है, तो 2s को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा s, यहाँ से 2s बाहर निकल गया तो बचेगा -1। यहाँ पे देखिए -1 यहाँ इसमें कॉमन चाहिए, तो यहाँ पे -1 को आप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा 2s और ये वाला वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। तो दोनों एक जैसा हो जाएगा, तो फिर हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। अब यहाँ से इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो 2s - 1 और यहाँ से बचेगा 2s - 1। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे, तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। तो ये वाली वैल्यू पहला होगा अल्फ़ा का, तो 1/2, तो यहाँ से हमने अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, इससे अब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ई जाएगा तो 1, ये 2s, s इज इक्वल टू 1/2, तो बीटा का वैल्यू हमें मिल गया 1/2। तो ये हो गया बीटा का वैल्यू। अब हम लोग को रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करेंगे यहाँ से पहले सम वाला, सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो इसको हम लोग अल्फ़ा का वैल्यू रखेंगे 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू भी 1/2 इज इक्वल टू -b/a। एलसीएम लेंगे तो इसका 2 होगा और दोनों का वैल्यू सेम एलसीएम है, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो 1 + 1, एलसीएम सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो ये 2/2 हो जाएगा। 2/2 इज इक्वल टू -b/a। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे b का वैल्यू आपको दिख रहा है कि b का वैल्यू यहाँ 4 है और a का वैल्यू भी 4 है, यहाँ पे आ रहा है 2, तो हम लोग ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये नीचे भी हो जाएगा 4, तो -b/a। अब यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो माइनस से -4/4, यहाँ पे बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा b/a। तो आप यहाँ से देखेंगे कि b का वैल्यू -4, a का वैल्यू b का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 4, तो यहाँ पे आप देखिए b का वैल्यू -4 और a का वैल्यू 4, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया सम। अब यहाँ से प्रोडक्ट को हम लोग वेरीफाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 यहाँ से और बीटा का वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c/a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो 4, तो ये c/a। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू 1 और a का वैल्यू 4, जो कि इसमें आ रहा है c का वैल्यू 1 और a का वैल्यू 4। तो हमने इसको भी वेरीफाई कर लिया पार्ट सेकेंड को। अब हम लोग पार्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे। पार्ट थर्ड, तो 6x² -3 -7x, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 7x वाला टर्म पीछे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे।
प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर तो पहले दिया है, ठीक है, और x का जो टर्म है पीछे दिया तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो माइनस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे, -7x, और ये c वाला टर्म बीच में दिया तो इसको लिखेंगे हम लोग लास्ट में। तो ये तरीका हो गया, हम लोग पहले एडजस्ट कर लिए जनरल फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका होता है कि a और c को मल्टीप्लाई करना, मीन्स इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। a और c को मल्टीप्लाई करते हैं और 0 के b के इक्वल इक्वेट करते हैं। a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 3, 6 × 3। इसको ऐसे ब्रेक करना है कि 7 की इक्वल आ जाए, b की इक्वल आ जाए। तो ऐसे तो नहीं होगा, तो इसको पहले और ब्रेक करेंगे, 2 × 3 × 3, 6 को 2 × 3 में ब्रेक कर देंगे। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो 2 × 9। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 और ये 2, तो 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। मीन्स 9 -9 + 2 अगर हम लोग कर दें तो ये -7 बन जाएगा। तो हम लोग इस फैक्टर को लेंगे, इन दोनों फैक्टर को। तो यहाँ पे 6x² - 9x + 2x - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से 3 को कॉमन निकालेंगे और x को यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो 3x, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे 1x बच जाएगा। यहाँ पे 3 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3 बचेगा और x बाहर निकल गया तो x यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन दोनों में नहीं है तो हम लोग +1 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा 2x - 3। अब ये दोनों वैल्यू कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे हम लोग, 2x - 3। अब यहाँ से बचेगा ये 3x + 1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब 0 से इक्वेट करेंगे पहली वैल्यू को, 2x - 3 = 0। तो यहाँ से 2x = ये राइट में जाएगा तो प्लस में 3 होगा, और x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3/2, ये 2 नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा वैल्यू अल्फ़ा का, ये अल्फ़ा का वैल्यू होगा 3/2। तो हमने अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड कर लिया। दूसरा बीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन वैल्यू से, 3 + 1 = 0। तो इसको इधर लेके जाएंगे तो -1, यहाँ 3x, तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो -1/3, नीचे चला आएगा। तो ये हम लोग को बीटा का वैल्यू मिल गया -1/3। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप को, अल्फ़ा जीरोज़ को वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ 3/2 और बीटा का वैल्यू, तो बीटा का वैल्यू -1/3, -1/3 = -b/a, -b/a। अब इसको हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 6, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 = -b/a। इसको 9 से 2 को माइनस करेंगे तो 7, और नीचे 6 = -b/a। अब यहाँ से माइनस हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स माइनस बाहर लगा देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -7/6, और यहाँ माइनस ब्रैकेट के आ गया तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस b/a हो जाएगा, b/a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि b का वैल्यू -7 है और a का वैल्यू 6। यहाँ से इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं, 6x² - 7x - 3। ये हमने इक्वेशन को नोट कर दिया, जो इक्वेशन हमने अभी देखा था ऊपर, इसको नोट कर दिया। तो आप मैच कर सकते हैं कि b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 6। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा × बीटा, ये होता है c/a के इक्वल होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू -1/3 = c/a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो -3, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये c/a। इक्वेशन को देख लेते हैं। इक्वेशन क्या था, तो 6 एक
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ पे आप देखिए सी का वैल्यू कितना आ रहा है -3 और ए का वैल्यू 6। मीन्स हमने प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर लिया। तो ये था इसका पार्ट 3। अब हम लोग अगले लेक्चर में पार्ट 4 से सॉल्व करेंगे।